तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। आधारशिलास्थापनमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु। आधारशिलास्थापनमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट। लीजिए। गौरीशंकर जी। सर बीच में नहीं, बीच में मेरा नहीं। एक मिनट। हम आंध्र से शिवकेश्वर से आए। प्रणाम। आशीर्वाद। Grown in our mud premises to be adorned on the 108 feet statue of Adi Shankara, blessed by His Holiness. It should be there all the time. There. It's big. ये 112 फीट की माला है और ओम कितनी 10,000 रुद्राक्ष हैं इसमें। श्रृंगेरी की शारदा पीठ से इसको लाया गया है। इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष हैं सभी। 112 फीट की ये माला है, भगवान को समर्पित की जाएगी। अभी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है जाने की, इसलिए अभी यहीं पे रखेंगे। तो सर को देख के फिर समर्पित कर देंगे। आप सबने इस अलौकिक लोकार्पण अवतरण कहूंगा मैं, आदि गुरु फिर पधार गए हैं। उनके चरणों में प्रणाम। और आप सब पधारे, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। ये 112 फीट की रुद्राक्ष की माला श्रृंगेरी से शंकराचार्य जी महाराज और उनके भक्त सब लेके आए हैं। उपयुक्त अवसर पर यह माला आदि गुरु को पहनाई जाएगी। अभी सुरक्षित रखते हैं, जैसे आप मुहूर्त देखेंगे तो फिर हम आपके हाथों से ही। हाँ, तो पादुका भी, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो पादुका भी आएगी। शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम, आपको प्रणाम। और सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। मैं जाऊं मां मिलने? हाँ, तो मैं मिलने समाज के लिए बाकी कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोधधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु।
नरलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय वक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय दिनाकहस्ताय सनातनाय नित्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिव शिवाय 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 शिव शिवाय 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोधद्युतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं
जलम रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रबोधनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नित्यस्वरूपाय जटाधराय दिनाकरस्ताय सनातनाय नित्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिव शिवाय 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 शिव शिवाय 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 नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं
जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोधदेयुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय वक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नित्यस्वरूपाय जटाधराय दिनाकहस्ताय सनातनाय नित्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिव शिवाय 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 शिव शिवाय 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
शयनसुखदुःखसमन्तमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोधधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय वक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगातहार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। स्वरूपाय जटाधराय दिगम्बरस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नवा सप्तधातु नवा पंचकोशः नवा पाणिपादं न चोपस्तवायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिव शिवाय 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 शिव शिवाय 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 नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।
शमनमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोधधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय वक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय नित्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादो न च हस्तपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। स्वप्न के साथ एक इच्छा शक्ति बटोरी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन अकेले नहीं, पूरी ऋषि परंपरा को पुकारा, हमारे तमाम संत मनीषियों को, आर्ष परंपरा से जुड़े हुए हमारी इस भारतीय मनीषा को पुकारा। और जैसा कि आप देख रही है, मंच हमारी इसी ऋषि परंपरा से आज समृद्ध हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आज के कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करते हैं कि आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों का अपने हाथों से आप सबके साक्षी में विमोचन करें। सबसे पहले अद्वैत युवा जागरण शिविर पर एकाग्र पुस्तिका हम चाहेंगे कि विमोचन के लिए पुस्तिका प्रस्तुत की जाए। स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और अन्य संत मनीषी साधक जिनकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है, और इन सब की साक्षी में उपस्थिति में अद्वैत युवा जागरण शिविर पर एकाग्र एक पुस्तिका का प्रकाशन इस अवसर विशेष पर किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अद्वैत युवा जागरण एक ऐसा अभियान आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास का रहा, जिसमें विशेष रूप से हमने अपने युवा पीढ़ी को पुकारा, जो अद्वैत की वल्गा थाम कर पूरे देश में, पूरे समाज में जाकर आचार्य शंकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अद्वैत के लोक व्यापीकरण हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जैसा कि हमने आपको बताया, युवाओं हेतु अद्वैत जागरण शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है और इन 10 दिवसीय आवासीय शिविरों के माध्यम से आधुनिक युवाओं को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की जाती है। और इसके बाद एक आत्मधाम का हमारा जो प्रकल्प है, उसके विभिन्न चरणों, विभिन्न सोपानों और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को, पक्षों को समेटती हुई एक पुस्तिका, और जिसका लोकार्पण भी मंच पर उपस्थित हमारे सभी संत मनीषी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज कर रहे हैं। एक आत्मधाम के लोकार्पण के बाद हम लोकार्पण करने जा रहे हैं पुस्तक स्वप्न से शिल्प तक, और स्वप्न से शिल्प तक के लेखक ही नहीं बल्कि पत्रकार के रूप में भी जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, श्री विजय मनोहर तिवारी। विजय मनोहर तिवारी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं।
स्वप्न से शिल्प तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इस ओंकार धाम में हमारे एकात्म धाम का जो प्रकल्प अखवाया और वहां से चलकर विभिन्न चरणों तक जो यात्रा इस प्रकल्प ने तय की, उनकी जीवंत कहानियों पर आधारित एक दस्तावेज विजय मोहन तिवारी जी ने स्वयं यहां उपस्थित रहकर किया और स्वप्न से शिल्प तक इस शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका विमोचन मंच पर हो रहा है। मंच पर इस वक्त विजय मनोहर तिवारी जी हमारे प्रदेश के होनहार लेखक पत्रकार हैं। कई सारी पुस्तकों की रचना कर चुके हैं और इन्हें कई सारे प्रादेशिक और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। विजय मनोहर तिवारी जी स्वप्न से शिल्प तक इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ मंच पर हैं और इसका विमोचन हुआ। इसके बाद आइए हम मिलकर देखते हैं एक आत्मधाम चलचित्र, जिसे न्यास के आग्रह पर तैयार किया है श्री प्रवीण चतुर्वेदी ने। मंच का प्रकाश थोड़ा कम करें। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। Many great saints have walked the sacred land of Bharat throughout millennia. But there have been few who became true legends. One of those greatest enlightened souls was Acharya Shankar. Shining like a star with the light of knowledge and wisdom, he dispelled the darkness that enveloped the skies of Bharat during those times. Acharya Shankar extracted the essence of Ved and Upanishads and propounded them for all humanity in the form of Advait Vedanta, the idea of oneness of all manifested forms. कोई मुझसे पूछे कि भगवान शंकराचार्य का योगदान क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पथ का प्रदर्शन किया कि सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, जो मठामनाएं व्यवस्थाएं, और उन्हीं के कारण कदाचित ये कुंभ के मेले और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं अथवा भारतीय जनमानस में जितने व्रत, नियम, उपवास हैं, इन सबको पुनरुज्जीवन जिसने दिया है वो भगवान शंकराचार्य हैं। A sacred place in Madhya Pradesh holds a special connection with the life of Shankar, the land where Bhagwan Shiv manifests as Omkareshwar. At the age of 8, Shankar left Kaladi and undertook an arduous journey of 1100 miles in search of his Guru. It was in Omkareshwar where he met his Guru, Guru Govind Bhagwat Pad. It is in these divine dwellings that Shankar was transformed into Shankaracharya, a cosmic beacon for humanity. ओंकारेश्वर ऐसे ही उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति, संस्कार, भारतीय विचार, उसके प्रकाशन के लिए एक यात्रा की, शंकर दिग्विजय यात्रा। वो कश्मीर गए,
वो केदारनाथ में गए, कन्याकुमारी पहुंचे, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत की एकता, अखंडता के लिए जैसे मानो उनका प्रादुर्भाव हुआ। Omkareshwar, in this sense, is the Guru Bhumi of Bharat, cradled in its heartland, nurtured by the divine waters of Manarmada. मुख्यमंत्री बनने के बाद 2016 में सिंहस्थ का आयोजन हुआ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन में। उसी में से एक भाव आया कि नर्मदा सेवा यात्रा निकाली जाए। तो जब सेवा यात्रा में शाम को आरती होती थी तो आरती के साथ साथ त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे ये मंत्र बन गया। गांव गांव में इस मंत्र का उच्चार होने लगा। तो ये नर्मदाष्टक रचा किसने? आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। और फिर मन में विचार आया ओंकारेश्वर में आदि गुरु की एक विशाल और भव्य प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। और प्रतिमा का नाम क्या हो? एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस। On February 9, 2017, the Honorable Chief Minister Shivraj Singh Chauhan proposed the vision of Ekatm Dham amidst the presence of thousands of spiritual luminaries. A towering 108 feet tall statue of Acharya Shankar, the Statue of Oneness, would be consecrated on Mandhata Hill. Along with an aesthetically designed modern museum named Advait Lok, aimed to guide humanity through the life and teachings of Acharya Shankar. In addition, a grand Acharya Shankar International Institute of Advait Vedant would be constructed to promote academic exploration of the various knowledge traditions initiated by Acharya Shankar. But giving a tangible form to the vision of Ekatm Dham posed several challenges. Under the guidance of the Honorable Chief Minister, India's finest scholars, artists, engineers, architects and experts were assembled as a special team to execute this monumental project. बेशक हम इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग और लार्जेस्ट बिल्डिंग और G20 की वेन्यूज की मास्टर प्लानिंग करी है, लेकिन एकात्म धाम का प्रोजेक्ट अगर मैं देखूं, मुझे लगता है वो बहुत ही स्पेशल है। जिस तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ सोचा जा रहा है, इसमें हमने नागरशैली और द्राविडियन आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट किया है। हम बेशक एक आधुनिक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन उसकी लुक, फील और उसमें जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे वो सब ऐसे हों जो रिफ्लेक्ट कर सकें कि हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा है। एक तरीके से एकात्म वो भी हो रहे हैं। And we worked with different experts. We organized several workshops and we did multiple simulations to get the structure and stability that we desired. बहुत डिफिकल्ट है कि आध्यात्म के विषय को भौतिक फॉर्म में दिखाना। हमें उन सामान्य रुचि और बुद्धि रखने वाले जनमानस तक पहुंचना है। विजडम जो होता है ना, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं, ये दिल से जाती हैं, दिल के थ्रू जाती हैं, ये इंटेलेक्चुअली नहीं जाती। तो हमारा डिजाइन ऐसा हम बना रहे हैं कि इसको लोग इमोशनली देखें। जो हम बना रहे हैं ऐसा कहीं और है नहीं, हमने भी नहीं देखा ना। इसके लिए हम मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं और अलग अलग आर्ट जो हिंदुस्तान का आर्ट है उससे म्यूजियम बन रहा है। सिनेमा में हम सेट शूट करते हैं, हम सेट को आगे ले आए, ऑडियंस के आसपास ले आए, ऑडियंस को सेट के अंदर ले गए, उसमें हमने घर बनाया, घर के अंदर हमने प्रोजेक्शन की, तो आपको लगेगा जैसे आप उस टाइम में चले गए। और मन आनंद से खिल उठा और लगा कि एक आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान बनना चाहिए और देश और दुनिया से कई बच्चे, विद्वान, जिज्ञासु यहाँ आए अध्ययन करने, जो इस महान विचार को पूरी दुनिया में फैलाए और एक दिन वो आए कि पूरी दुनिया बदल जाए। In December 2017, the journey of oneness was flagged off across Madhya Pradesh as Ekatm Yatra, commencing simultaneously from Omkareshwar, Ujjain, Pachmatha and Amarkantak. The journey would collect metal for the Statue of Oneness from all 23,000 Gram Panchayats and districts of the state and finally culminate in Omkareshwar.
A yatra from Kaladi to Kedarnath was also organized as part of this journey of oneness. विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिक मे शरणं। अपने अपने आचार्य होने पर भी तो सभी संप्रदाय निष्ठा से इसमें जुड़ने के लिए तैयार है। सच में वही भगवत्पाद शंकराचार्य जी का प्रागट्य है। करुणा वरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूनरिदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशंकर देशिक मे शरणं। जब हमने स्टैच्यू ऑफ वननेस का भूमि पूजन किया, एकात्म उत्सव मनाया, तो सारे बड़े संत आए आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ और भरपूर आशीर्वाद दिया। जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदं भवशंकर देशिक मे शरणं। 8 साल की उम्र में वो कालड़ी से निकले और नर्मदा तीर पे ओंकारेश्वर में आए और 11 साल की उम्र में वो दिग्विजय को निकले। तो वहां जो मूर्ति बनेगी तो वो इतने साल के अंदर की होनी चाहिए। अभी तक इस आयु की कोई मूर्ति कहीं बनी नहीं है, वो पहली बार यहाँ लग रही है। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशंकर देशिक मे शरणं। कोई भी स्ट्रक्चर 2 तरीके से होता है, आइदर आपको विंड गवर्न करता है, नहीं तो अर्थक्वेक गवर्न करता है। ये स्टडी हमने किया। देन विंड का जो इफेक्ट ब्रोंज का ऊपर पड़ता है उसके लिए डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। सो इट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल डिजाइन। कलिताकृतयो विचरन्ति महामह सश्चलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशंकर देशिक मे शरणं। करीब 6-6 फीट के पार्ट कास्टिंग किए और वहाँ असेंबल किए। सबसे पहले पैर यहाँ पे मुझे दिखाया गया और मैं खुशी महसूस कर रहा था कि मेरा एक सपना साकार हो रहा है। पुंगव पुंगव केतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशंकर देशिक मे शरणं। ये प्रोजेक्ट जो है करीब 500 साल या उससे अधिक भी रहेगा। यहाँ पे जो काम करने के लिए आया है, जो भी हमारा इंजीनियर लोग हैं, वो लोग काम करता है एज अ टीम संकट। विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो धृतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशंकर देशिक मे शरणं। भवशंकर देशिक मे शरणं। सब में वही चेतना है। जब इस ज्ञान का प्रकाश सब जगह पहुंचेगा, सारा विश्व अद्वैत वेदांतमय हो जाएगा। और यही अद्वैत वेदांत, यही अद्वैत वेदांत गांधी जी का ग्रामोदय, दीनदयाल जी का अंत्योदय, विनोबा जी का सर्वोदय बन जाएगा, सबका उदय। भारत आज है क्योंकि आचार्य शंकर थे। तो आज के समय भी भारत की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के मूल में क्या है? जो मूल में है ये आचार्य शंकर की यात्रा का परिणाम है। जैसे विभूति में कहते हैं, अर्जुन पांडव में मैं अर्जुन हूँ, मुनि में मैं व्यास हूँ, नदियों में गंगा जी हूँ। तो शायद आज कृष्ण भगवान होते तो कहते कि आचार्यों में मैं शंकर हूँ, धर्म की स्थापना के लिए ही मैं आया। आदि शंकराचार्य किसी एक जाति के नहीं, मत के नहीं,
उन्होंने कहा जाति नीति कुल गोत्र दूरकम, अद्वैत ज्ञान का सिद्धांत यही है, हम सब एक हैं। इस तथ्य को जानकर आप लोगों ने इतना भव्य काम किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे काम आप करते रहें। Whatever problem we want to resolve in today's world, we will be much better off if we are guided by the idea of oneness. And I congratulate everyone with this great achievement. May the Vedic vision of universal unity, as taught by Adi Shankara, lead us all to peace, enlightenment, and self-realization. आने वाली शताब्दियां अब भारत की हैं और वो वेदांत की शताब्दी होगी, वो ज्ञान की शताब्दी होगी। उसका तीर्थ बनेगा ओंकारेश्वर धाम। It's fantastic that Madhya Pradesh as a state is reviving the spirit, being in the heart of India. As the heart beats, I am sure the spirit of Adi Shankara will spread across the nation. The promise made by the government of Madhya Pradesh in 2017 has now been fulfilled. The newly consecrated Statue of Oneness adorns Mandhata Hill as the crowning jewel of the divine Tirth of Omkareshwar. The pilgrims of Omkareshwar now feel divinely blessed in the presence and grace of Acharya Shankar. Ekatma Dham has reawakened the dormant Vedantic consciousness of Bharat. A new era has indeed arrived, the golden era of Advait Vedant, the era of global oneness, the era of Acharya Shankar. श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चलचित्र की चौखट में बंधा ये सुंदर स्वप्न हम सब ने मिलकर देखा और ये सुखद संयोग है कि आज एकात्म धाम के इस चलचित्र के निर्माता श्री प्रवीण चतुर्वेदी जिनके निर्देशन में ये फिल्म बनी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत सम्मान के साथ श्री प्रवीण चतुर्वेदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे वे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज संयुक्त रूप से श्री प्रवीण चतुर्वेदी को अपना आशीष भेंट करें। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे, इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। और आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया संतों के सामने की, तो अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह करना चाहिए, हम साथ हैं। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। आइए आप भी ओंकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए।
ओमकारेश्वर की पावन भूमि एकात्म के अलौकिक प्रकाश से अलौकित है। विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। विश्व प्रेम, सद्भाव और अद्वैत का दे रहा संदेश, एकात्मता का वैश्विक केंद्र बन रहा अपना मध्य प्रदेश। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है, सचमुच तो उनकी इच्छा से हो रहा है। आज सच में ऐसा लग रहा है कि आनंद की वर्षा हो रही है, हम भाव विभोर हैं। आचार्य भगवान का फिर से अवतरण इस धरती पर हुआ है और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। ये मेरा अपना विश्वास और मेरा अकेले का नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। आदि गुरु कहां केरल से चले, केवल 8 वर्ष की उम्र में चले, 1675 किलोमीटर चल गए, बीहड़ वनों से होते हुए कितनी कठिनाई से कंटकाकीर्ण मार्ग को पार करके वो इस पवित्र धरती पर आए थे जहां उनको गुरु मिले थे। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत यहां बैठे हैं, परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, मां हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओमकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं,
मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, ये भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहां ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी, हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए, हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर, औगरदानी, फक्कड़ बाबा। भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश वो सब चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूसक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है। एक वही तो है। और हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहां फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य शंकर ने, आचार्य भगवान ने जिस विचार को पुनर्स्थापित करने का काम किया, उस समय कितने भेद थे, अलग अलग मत, मतांतर, उनके झगड़े, संघर्ष, सबको पंचायतन पूजा से उन्हें एक करने का काम किया, एक करने का काम किया। और मैं अंतरात्मा से ये मानता हूं, अंतरात्मा से, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो ये अद्वैत दर्शन ही कराएगा, अद्वैत वेदांत ही कराएगा। और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य भगवान, जिनके कारण आज भारत है, जिनके कारण आज सनातन है, उन आचार्य भगवान की प्रतिमा, जब हम ओमकारेश्वर आए उस समय तो छोटी प्रतिमा थी, तब मन में आया कि एक विशाल मूर्ति आचार्य भगवान की यहाँ स्थापित की जानी चाहिए। और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य, सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान
एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो, सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। ये अद्भुत केंद्र बनेगा संतों की कृपा से, आचार्य भगवान की इच्छा से ये अद्भुत केंद्र बनेगा। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसे और दूसरे सिरे से निकले तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। और इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण घटक है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान। ये अद्वैत का सिद्धांत दुनिया भर में जाना चाहिए। और दुनिया के अनेकों फिलासफर ये मानते हैं। आचार्य शंकर का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालकीवाला ने कहा था कि आचार्य शंकर आत्मा के साम्राज्य के निर्माता थे। अब तक विश्व के किसी भी देश में जन्मे 10 सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की सूची बनाई जाए तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम सबसे ऊपर होगा, शीर्ष पर होगा। फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक आंद्रे मालाराक्स का विश्वास था कि आचार्य शंकर का विचार दर्शन भगवत गीता और उपनिषदों को लेकर उनके उपदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पथ प्रदर्शन करेंगे। एक नहीं, अनेकों चिंतक और विचारक जो दुनिया भर के हैं, उन्होंने इस दर्शन को श्रेष्ठ माना। इसलिए विचार भारत के जन जन के मन में जाए, बच्चों के, बूढ़ों के, नौजवानों के जीवन में भी आए और दुनिया भर में हमारा अद्वैत वेदांत फैले। इसलिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान या गुरुकुल होगा, जहां पढ़ने, अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे। एक अद्भुत, ये तो ज्ञान भूमि है आचार्य भगवान की, ज्ञान भूमि। जहां उनको गुरु मिले थे, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह लगातार संपूर्ण विश्व में होता रहेगा, संपूर्ण विश्व में होता रहेगा। इसी की रचना अब यहाँ होनी है। अभी हम लोगों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक है अद्वैत जागरण युवा शिविर। शंकर दूत यहाँ कई बैठे होंगे, मुझे लगता है शंकर दूत ये अद्वैत वेदांत जागरण शिविर में, अद्वैत जागरण युवा शिविर में जाते हैं और वहां उनको दीक्षित योग्य गुरु करते हैं। अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें वैसे ही इतने संत बैठे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक निवेदन, विनम्र निवेदन सभी संतों से करना चाहता हूं। एक योजना हमने बनाई है परिव्राजन की, ये विचार जन जन में फैलाना है। इसलिए एकात्मता यात्रा भी निकाली थी। आपको ये बताते हो मुझे प्रसन्नता है कि गांव गांव वो एकात्म यात्रा गई थी और वहां से मिट्टी के कलश भर के हर गांव ने भेजे थे कि जब आचार्य भगवान की मूर्ति लगेगी तो मूर्ति का जो आधार बनेगा वहां हमारे गांव की मिट्टी और जल को भी डाल देना। तो गांव गांव से मिट्टी आई हुई है, लेकिन गांव गांव में ये विचार जाए, इसके लिए परिव्राजन योजना मेरी संतों से प्रार्थना है। श्रेष्ठ संत मंच पर विराजमान है कि आप मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए, एक कोई ब्लॉक ले लीजिए और उस ब्लॉक में आप, ब्लॉक मतलब विकास खंड, एक तहसील से बड़ा होता है, वहां आप इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जनता के मन में कैसे प्रवेश करें उसका प्रयत्न आप करेंगे तो अद्वैत घर घर पहुंच जाएगा। हर घर शंकर, घर घर शंकर, ये नारा नहीं लगेगा, सचमुच में हर घर अद्वैत पहुंचेगा, हर घर शंकर पहुंचेंगे, घर घर शंकर पहुंचेंगे और इसी से विश्व का कल्याण होगा, इसी से भारत का कल्याण होगा और इसी से हमारा भी कल्याण होगा। और इसलिए ये प्रार्थना करते हुए समय काफी हो गया है, लेकिन कार्यक्रम भी ऐसा था कि जिसमें इतना समय लगना था। तो हम लोग और थोड़ी देर बैठेंगे और हमें यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, यही प्रार्थना करते हुए कि ये कोई कर्मकांड नहीं है, एकात्मधाम कर्मकांड नहीं है, ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देके सही दिशा दिखाएगा।
भारत के संस्कार देगा, जिससे लोग अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे और एक ऐसे विश्व का निर्माण जहां सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो संदेश हमारा यहाँ से जाएगा। ये जो हो रहा है आचार्य भगवान की कृपा, उनकी इच्छा और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं सब, लेकिन आइए निमित्त बनने का भी अपना आनंद है। हम कैसे भगवान के हाथों के अच्छे खिलौने बनके उनके कार्य को ठीक ढंग से जमीन पर नीचे उतारने में अपनी जिंदगी का योगदान दे सकें। मैं स्वयं भी इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए ताकि सचमुच में हम पूरे विश्व में इस मंत्र को गुंजा सकें कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का भारत माता की हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जीवन नभवे चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। ये जो सपने और सच के बीच की दूरी को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकात्म धाम की जो सौगात समूचे विश्व को सौंपी है, निश्चित रूप से उनके प्रति आभार कहने का भी यही क्षण है। हमारे बीच माननीय सुरेश सोनी जी भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि वे भी हम सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपने शुभकामना उद्गार हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री सुरेश सोनी जी। आज के इस दिव्य अवसर पर जब भगवत्पाद शंकराचार्य जी की प्रतिमा का एकात्म प्रतिमा के रूप में उसका उद्घाटन हुआ और भविष्य की योजना अद्वैत लोक और संस्थान उसकी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, उसके इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि भारत हजारों साल से अनेकों झंझावातों के बाद भी भारत के रूप में जीवित है और आज पुनः विश्व के अंदर पुनः अपना वो रोल पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके लिए जो कारणीभूत है वो भारत की अध्यात्म परंपरा के जो प्रतीक हैं, ऐसे सभी आचार्य, महामंडलेश्वर, तपस्वी, संत इस मंच पर उन सब की उपस्थिति के अंदर और ये समारोह संपन्न हुआ, ये हम सबके लिए आनंद का विषय है। एक लंबे दीर्घ काल के बाद भारत फिर से अपने स्व को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है और इसलिए देश के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भारत की इस सांस्कृतिक चेतना को एक गति देने वाले जितने स्थान हैं उन सब के और पुनरुद्धार और पुनर्जागरण की प्रक्रिया देश में चल रही है। केदारनाथ का धाम हुआ, काशी का कॉरिडोर बना, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, महाकाल लोक हुआ, यहाँ पर ये कार्य बना और इसकी विशेषता एक ही है कि देश में संपूर्ण देश का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो तो ऐसे कई विराट प्रकल्प चल रहे हैं। गुजरात में एक स्टैचू बना, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। हैदराबाद में भगवत्पाद रामानुजाचार्य का स्टैचू बना, उसका नाम हुआ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी।
लेकिन एक प्रश्न हमेशा रहता है कि सब जानते हैं कि यूनिटी, एकता होना चाहिए, इक्वलिटी, समानता होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों होता है संघर्ष? तो ये तत्व जानने के बाद भी जो भेद दृष्टि है, वो भाषा को लेकर के हो, स्थान को लेकर के हो, कुल को लेकर हो, संप्रदाय को लेकर हो, उस भेद दृष्टि के कारण से एकता और समानता साकार रूप नहीं ले पाती। वो अगर होना है तो उसका अधिष्ठान यह जो है वो अद्वैत है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो देश की आशा आकांक्षा है कि भारतीय समाज एक हो, भारतीय समाज समरस बने और संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम बने, तो उसके लिए अधिष्ठान या अद्वैत का जो सिद्धांत है और उस सनातन सिद्धांत को और संपूर्ण विश्व के अंदर गुंजायमान करने वाले आचार्य की इस मूर्ति के इस अवसर पर और जो कुछ परिश्रम हुआ है उसके लिए, और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो इस सब काम में लगे उन सबको साधुवाद देता हूँ। लेकिन एक चैलेंज जो है उसकी तरफ आने वाले समय के अंदर आज एक दृष्टि से इस प्रतिमा के एक अनावरण और इस अद्वैत लोक की स्थापना से एक भौतिक प्रतीक बना है, लेकिन ये अद्वैत मनों के अंदर आए। आज भी अपने भारत देश के अंदर जो ऊंच नीच दिखाई देती है, समाजों के विभेद दिखाई देते हैं, तो ये अद्वैत केवल तत्व चर्चा में नहीं तो जीवन के व्यवहार के अंदर आए। इस दिशा के अंदर आने वाले समय के अंदर और कार्य करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रसंग हम सबको और पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनकी तपस्या और समाज के लोगों का संगम, ये दोनों को मिला करके ये अद्वैत सिद्धांत जब हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारी संवेदनाओं के अंदर व्यक्त होगा, तो भारत देश इस एकात्म, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अभिव्यक्त करता हुआ और अपना स्वरूप प्राप्त करेगा, जिसके चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं। इस समय संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का विचार विश्व के मंचों पर व्यक्त हो रहा है। और अभी अभी जो G20 संपन्न हुआ, उसका भी जो नारा था, स्लोगन था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इसको व्यवहार करना है तो संपूर्ण विश्व को जो ये दिशा देने के समय भारत के इस रोल के अंदर इस अद्वैत को जीवन में उतारने की आज अत्यंत आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि पूज्य संतों के आशीर्वाद से और समाज के सभी लोगों के प्रयत्नों से और ये जो एक महान कार्य का शुभारंभ हुआ है, ये गंगोत्री के समान आज प्रारंभ है। आने वाले समय के अंदर ये समाज के हर वर्ग के अंदर व्याप्त होता हुआ मनसा वाचा कर्मणा अपनी धारा को बढ़ाते हुए एक महासागर का रूप लेगा और भारत विश्व गुरु के रूप में आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक वो ये स्वरूप प्राप्त करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं समझता हूँ कि आज का ऐतिहासिक प्रसंग इस सब के लिए हमको प्रेरणा दे। पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा सतत बनी रहे, जिससे ये कार्य अपनी पूर्णाहुति की ओर जाए। इतना ही निवेदन करते हुए इस महान कार्य के लिए हृदयपूर्वक मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश सोनी जी भैया जी। और अब इसके बाद आइए हम सुनते हैं युग पुरुष अखंड परम धाम हरिद्वार के प्रमुख माननीय स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज। भगवान शंकराचार्य जी महाराज की बहुत ही प्रसन्नता का दिन है ये, जहां आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित हुई है। और ये जो हम रोज नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्व का कल्याण इन विचारों से होगा और उसका विचार केंद्र आज यहाँ स्थापित हुआ है। ये केवल भारतीयों के समझने के लिए नहीं है, सारे विश्व के मानवों को समझने के लिए है। और कुछ दिन लोगों का मतों का आग्रह रहता है, पर जब उनकी बुद्धि में युक्ति से साधना से अनुभव आता है तो उसे स्वीकार करता है। इसलिए ये जो केंद्र बना है, इसके लिए हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक दायित्व तो सौंपा है। हम लोग तो हैं ही वेदांत का प्रचार करने वाले, लेकिन और भी योजना बनी है कि हर जगह के युवक इस प्रचार में निकलें। और कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि कई अध्यापक जब विद्यार्थी थे तब उतना नहीं समझे, जब वो शिक्षक बनते हैं तब समझ जाते हैं। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से जो स्वयं पढ़कर नहीं समझते, जब वो प्रचार के लिए निकलेंगे तो उन्हें ज़्यादा एकाग्रता की, साधना की और समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए विश्व के कल्याण का अभियान शुरू हुआ है। दो शब्द में वेदांत के ग्रंथ के आधार पर कह दूं, दो मत हैं, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो यह करके मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा ये है ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। ये सब आत्मा से हुआ है, इसलिए और कुछ नहीं है। शंकराचार्य का एक श्लोक कहकर जो मुझे बहुत प्रिय है, कई बार लोगों को समझने में आश्चर्य होगा। वो कहते हैं, इस श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये आधा श्लोक प्रतिज्ञा है और आधे में कह दिया। और ये आश्चर्य है कि नासी तो जगत को सब मानते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है, पर जगत मिथ्या है, जगत स्वप्न है, ये समझाना आचार्य का मत है। इसलिए भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत को जगह तक पहुंचाना, और पहुंचाने वाले को ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, जिसका जीवन, इसलिए स्वे स्वे चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। केवल वाणी से नहीं, हम जीकर, अभी बहुत समस्याएं देश में हैं। इतने प्रचार के बाद हम ऊंच नीच छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। कभी कभी, अब वो इतना समय नहीं विस्तार से बताऊं, साधु महात्माओं में भी वो बीमारी आ जाती है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त, हमारे गुरुदेव का एक नाम जड़ उखाड़ था, अर्थात समस्याओं की जड़ उखाड़ो, पत्तियां और टहनी मत तोड़ो। और वो आचार्य शंकर के सिद्धांत से हो सकता है। हम बहुत बहुत मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद देने लायक तो अभी हम हैं नहीं, लेकिन धन्यवाद देते हैं और आशा है कि वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे और हम उसके सहयोगी बनेंगे। आपके आशीर्वचनों के लिए स्वामी जी बहुत बहुत आभार, विनम्र प्रणाम आपको। और अब इस पूरे प्रकल्प में आरंभ से ही जिनका बौद्धिक, आत्मीय और रचनात्मक परामर्श और शुभ भाव हमारे साथ रहा, ऐसे हम सब के अत्यंत श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से निवेदन है कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना आशीष हम सबको दें। आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज।
ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नया सुवौ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा धर्मधरा मध्य प्रदेश में भवतारिणी भगवती रेवा नर्मदा के तीरे पवित्र इस ओंकारेश्वर धाम में भगवान ओंकारेश्वर के पावन दिव्य पर्वत ओंकारेश्वर पर्वत पर भगवत पादाचार्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य दिव्य प्रतिमा की स्थापना एवं अद्वैत लोक एकात्म धाम के इस शिलान्यास और अन्य प्रकल्पों के लोकार्पण अथवा शिलान्यास के इस अद्भुत अलौकिक अनुष्ठान में मंचस्थ भारत की सभी दिव्य विभूतियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से सभी संत सत्पुरुषों का महापुरुषों का आगमन हुआ है। मंच पर महंत श्री महंत महामंडलेश्वर गण वंदनीय पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर गण अनेक संप्रदायों के आचार्य जगत गुरु ये सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर विशेषकर दक्षिण से आधीनम के भी सभी यहाँ मान्य सत्पुरुष और उनके प्रमुख आधीनम के जो प्रमुख हैं आदरणीय मरुदाचल अडिगल महास्वामी भी उपस्थित हैं। ऐसा ये एक विलक्षण आयोजन है कि हम मंच पर देख रहे हैं आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, आचार्य सभा हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव संयोजक आदरणीय परमात्मानंद जी महाराज, विश्व वंदनीय और भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार लेकर अनेक देशों में जिन्होंने प्रचार किया है, जिनके कारण विदेशों में लगभग 900 मंदिर बने हैं, ऐसे अत्यंत आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के न्यासी वेदमूर्ति, जिनके माध्यम से भारत में सहस्त्राधिक शताधिक वेद विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे आदरणीय मेरे गुरु भ्राता स्वामी गोविंद देव जी महाराज, अमरकंटक वाले पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, मंचस्थ अनेक विभूतियों में दक्षिण के चेन्नई से चिन्मय एकेडमी चलाकर जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को अनेक अधिकारी दिए हैं, ऐसे स्वामी मित्रानंद जी महाराज, जो पौर्वात्य पश्चिमात्य और विविध भाषाओं का जिन्हें ज्ञान है, प्राय जिनके उपदेश तरुण तरुणियों को, युवा युवतियों को, किशोर और किशोरियों को प्रेरित करते हैं, ऐसे आदरणीय स्वामी गौरांग दास जी महाराज, आदरणीय राघव देवाचार्य जी महाराज, मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आए आप सभी देश के कोने कोने से संत महंत, और हाँ, जिनके प्रवचन और विशेषकर उनके प्रेरक वचन, उनकी पुस्तकें अथवा उनके अनेक सेवा प्रकल्प पूरे विश्व में ख्यात हैं, ऐसी आदरणीय साध्वी आनंद मूर्ति जी भी हमारे बीच हैं। प्राय सभी अखाड़ों के
हमारे भारत में 13 अखाड़े हैं, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। हमारे भारत के अनेक संप्रदाय, उनमें गणपत्य, शैव, स्मार की विविध शाखाएं, उनमें कापालिक, लिंगायत, वैष्णव में अनेक सभी वैष्णवाचार्य, शाक्त संप्रदाय और विविध जितने भी अनेक हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, उन सबके प्रतिनिधि हमें जगत गुरुओं के आशीष भी मिले। ये भी एक चकित कर देने वाला क्षण था कि एक साथ जगत गुरु शंकराचार्यों का ऐसा पहली बार कोई सूचना की तकनीक और संचार की इस क्रांति के युग में कोई हम इस प्रकार का आशीष और स्नेह अनुभव कर सके। मंच पर आदरणीय गुलाब कुठारी जी भी बैठे, जिन्हें प्राय हम सब वेद मूर्ति कहते हैं। उनके लेखन, चिंतन और विशेषकर उनके वेद रक्षण के लिए जो उनके कार्य हैं वे भी बड़े अकल्पनीय हैं, अत्यंत प्रशंसनीय हैं। और उनके वेद संरक्षण के लिए उनके जो वैदिक प्रकल्प हैं वे निसंदेह स्तुत्य और अनुकरणीय हैं। आदरणीय सोनी जी ने कहा कि आद्य शंकर भारत की सनातन सत्ता के प्रतिनिधि हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भगवत पादाचार्य महाराज भारत की संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाओं का मेरुदंड हैं। अगर वो न होते तो संस्कृति इस ढंग से परिभाषित नहीं हो सकती थी। जबकि उस समय के मूढ़ लोगों ने ये कह दिया कि वेद का कोई प्रमाण नहीं है, वेद का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में भगवान आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत पाद आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। केरला, कालड़ी से लेकर कश्मीर तक और फिर केदारनाथ, फिर से कालड़ी और पुनः केदारनाथ पहुंचकर उन्होंने मठामनाएं व्यवस्थाएं दी। आज जो हम सन्यास का स्वरूप देख रहे हैं, गिरिपुरी भारतीय सरस्वती नामा 10 नाम सन्यासी दिए उन्होंने। मठामनाओं के साथ साथ चतुष्पीठ की स्थापना की। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि सन्यासियों को न केवल सन्यासियों को ठित किया, बल्कि गृहकंदराओं में, उपत्यकाओं में, पूरे देश में इधर उधर बिखरी उस सनातन और वैदिक चेतना को, जो प्राय कुछ अप्रासंगिक हो गई थी, उसको उन्होंने संगठित और संरक्षित किया। शंकर दूत यहाँ बनाए जा रहे हैं। शंकर दूत का अर्थ है भगवान शंकराचार्यों के उपदेशों को लेकर वो जाएंगे। प्रस्थान त्रयी का उनका यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और अनेक और भी जो ग्रंथ हैं, तो जिसमें ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के यहाँ पारायण चल रहे हैं। शंकर दूत और इसके साथ साथ बड़े प्रेरक ढंग से, प्रभावी ढंग से वो प्रेरित कर सकें समाज को, ऐसे यहाँ कुछ प्रचारक भी तैयार किए जाएंगे। मैं आप सबका की उपस्थिति देकर आह्लादित हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये संकल्प, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मानवीय संकल्प नहीं है, ये दैवीय संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है। और मुझे लगता है कि आद्य शंकर ने, भगवत पादाचार्य ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को अपने संकल्प की पूर्ति और साकारता के लिए उनका चयन किया। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती साधना सिंह, जिन्हें सब प्राय कोकिला बहन से भी पुकारते हैं, उनके जप, तप, व्रत, नियम, उपवास, उनका एक बड़ा सभ्य शिष्ट संस्कार संपन्न जीवन, एक बड़ी सुसंस्कृत वो एक स्वभाव और दिव्य चरित्र की एक साधिका हैं। उनके व्रत भी बड़े अनूठे हैं। तो एक ऐसा दंपति, ये एक ऐसा युगल, ये दंपति जो साधन संपन्न है, अंतर से साधन संपन्न करते, व्रत नियम से, उसी के कारण ये सब हो सका है। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी में एक अच्छा न केवल शासक देखता हूँ, उनमें कुशल प्रशासक और एक उच्च कोटि का उपासक भी मैं देखता हूँ। और उसी के कारण ये सारा हम एक अद्भुत, अलौकिक, विस्मयकारी, एक अकल्पनीय, एक हम
एक ये जो एक सत्य देख रहे हैं जिसकी युगों से जैसे मानो प्रतीक्षा थी, और न जाने एक कितने लंबे समय से इस प्रकार की प्रतीक्षा थी, जहां बड़े स्टैचू बने हैं, पर ये स्टैचू ऑफ वननेस, एकता एकत्व का संदेश देने वाला ये भगवान का जो विग्रह है, निसंदेह लोकोपकारी अनेक कार्यों की हमें प्रेरणा देगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, विस्तृत सभी रूपों में। उस एकता का और उस सत्य का परिचय कराने के लिए यहाँ से विद्या का प्रसार होगा। यह केंद्र भारतीय संस्कृति के रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए एक अद्भुत अलौकिक संस्थान सिद्ध होगा। मैं पूज्य सभी संतों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। एक और नाम का मुझे स्मरण करना चाहिए, धर्मस्व संस्कृति विभाग की जो मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, जिनका ये विभाग भी है एक प्रकार से संस्कृति मंत्रालय, उनको भी मैंने मंडपम में जप करते देखा, ध्यानस्थ देखा। उनकी जो मैंने मुद्रा देखी वो भी बड़ी मुझे अच्छी लग रही थी कि बहुत गहरे ध्यान में बैठकर नर्मदाष्टक पढ़ रही थी, मां नर्मदा की स्तुति कर रही थी। इसमें हमारे प्राच्यम के चतुर्वेदी जी का योगदान हो, ओझा जी का योगदान हो, या हमारे अत्यंत प्रिय हमारे भैया मनीष जी का योगदान हो, मनीष पांडे जैसे अनेक जो कार्यकर्ता पीछे से लगे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ थोड़ी सी धूप में अचानक आई वर्षा में हमारे पूज्य संतों को मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई थी। एक दो मैंने महापुरुषों से पूछा कि कोई कठिनाई तो नहीं हुई, तो उनमें से एक महापुरुष ने जो मुझे कुछ कहा, मैं उससे एकदम द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा कि अंबर से उतना जल नहीं बरस रहा था जितना हमारे हृदय में आर्द्रता थी, जितनी हमारी हृदय में एक गीलापन था। तो एक आर्द्रता, एक रोमांच, एक अलग प्रकार का उत्साह, एक अलग प्रकार का आह्लाद, एक नई ऊर्जा आज हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं। यहाँ से विद्या का संरक्षण होगा। इस प्रकार के प्रकल्पों की यहाँ योजना बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश नर्मदा अथवा क्षिप्रा के लिए नहीं जाना जाता। ये मध्य प्रदेश केवल धर्म रक्षण के लिए नहीं है। मैं एक और नई बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है आपको अच्छे लगेगी। ये मध्य प्रदेश धर्म धरा तो है ही, मुझे लगता है हम सबको गुरु देने वाली धरती है। ये गुरु धरा भी है, गुरु की धरती भी है, जहां आद्य शंकर को भगवत गोविंद पाद मिले और भगवत पाद हमें यहाँ प्राप्त हुए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु को प्रदान किया। तो कालड़ी से निकलकर जब वो यहाँ आए, यही उनमें गुरुत्व का संचार हुआ। तो ऐसा भी कहा जा सकता है ये हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, ये धर्म धरा मध्य प्रदेश गुरु धरा भी है, जहाँ गुरु का इतना सम्मान होता है और जहां से हमें आद्य जगत गुरु मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय शिवराज भैया, आपको, आपकी पूरी टीम को। और मध्य प्रदेश इस प्रकार से ही सेवा के कार्यों में अग्रसर रहे, ऐसा भगवत पाद से अनेक प्रार्थनाएं करते हुए आपको और पूरे संसार के सनातन जगत को मेरी अनेक शुभकामनाएं। हरि ओम। धन्यवाद परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज। मध्य प्रदेश को धर्म धारा के अलावा गुरु की धारा के रूप में भी आपने अलंकृत किया। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की धरती गुरु की भूमि है, धर्म की भूमि है, और आज इस गुरु भूमि पर भारतीय ज्ञान परंपरा का जो नवोन्मेष हो रहा है इस समारोह के माध्यम से, निश्चित रूप से विश्व मंच पर भारत की ज्ञान परंपरा की नई प्रतिष्ठा का भी यह समय है। बहुत सम्मान के साथ अब हम समारोह की अंतिम कड़ी के रूप में मध्य प्रदेश की माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर को आमंत्रित करते हैं, वे आए और आप सबका आभार प्रकट करें। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नवोन्मेष में जिनकी बहुत केंद्रीय भूमिका है, ऐसी हम सबकी आत्मीय दीदी सुश्री उषा ठाकुर। आत्मा तुम गिरिजामती सहचराः प्राणाः
शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। मनोयोग से किया गया कार्य ही प्रभु की सच्ची आराधना है। व्यवहारिक धरातल पर इस सच्चे ज्ञान की दीक्षा देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के मूर्ति अनावरण के इस पावन अवसर पर देश के दूरस्थ तपस्थलियों से पधारे सभी संत गणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, गुणी जनों का अभिनंदन है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे जननायक भैया शिवराज जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को आशीष प्रदान करें कि सभी राष्ट्रीय कार्यों को हम निर्विघ्न संपन्न कर पाएं। हम राजनीति को समाज सेवा का, समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बना पाएं। हम आभारी हैं अपने प्रशासनिक साथियों के, जिनकी अहिर्निश अथक मेहनत ने आज के इस कार्य को पूर्णता दी है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया के उन साथियों का और उनसे आत्मिक प्रार्थना करती हूँ कि सत्य सनातन वैदिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने में आप हमारे सहायक बने। आप सब यहाँ पधारे, आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपको बहुत प्रणाम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर आज इस महान स्वप्न, महान प्रकल्प साकार होने का क्षण अब यहाँ विश्राम लेता है। लगातार गतिविधियां जारी रहेंगी और ओंकारेश्वर की सिद्ध भूमि पर, जो कि आदि शंकराचार्य की दीक्षा भूमि के रूप में पूरे भारत के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में अंकित तिथि की तरह, शुभ मुहूर्त की तरह दर्ज है। एक नया प्रस्थान बिंदु इसके साथ आदि शंकराचार्य का शुरू हो रहा है। मंच पर उपस्थित माननीय संत विभूतियां, हमारे ऋषि प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग मंच पर अनुशासन बनाए रखें, मंच से दूर ही रहें। हमारे सभी आचार्य संत सुविधा पूर्वक प्रस्थान करेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि आप इस ब्रह्मोत्सव के इस विशाल पांडाल से एक दूसरे का सहयोग करते हुए यहाँ से प्रस्थान करें।